नमस्कार, मैं जिगीसास किचन में आपका स्वागत है। आज हम माइक्रोवेव ओवन में ब्रेड बनाना सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ब्रेड का लुक परफेक्ट बाजार जैसा है और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने इस रेसिपी को बनाया है और आप सबके साथ शेयर किया है। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें और रेसिपी देखने के बाद अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह का कोई भी एक कप लेना है और कप के अंदर मैं पानी डालूंगी। तो ये गुनगुना गर्म पानी है। उंगली डालें तो उंगली को गर्म लगे उतना ही गर्म पानी हमें चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है और ठंडा भी पानी नहीं लेना है। तो गुनगुना पानी आधे कप से भी कम मैंने डाल दिया है। अब उसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के चीनी। तो ये रेसिपी बनाने के लिए आपके पास मेजरिंग कप और स्पून का होना ज़रूरी है। 2 टेबलस्पून शुगर डालने के बाद अब मैं डालूँगी 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। तो दोनों को हम अच्छे से मिलाएंगे और ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए हमें इसको साइड में रख देना है ताकि हमारा ये ईस्ट है वो एक्टिव हो जाए। ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है, फिर भी हम पहले इसे एक्टिव करेंगे, बाद में ही आटे में डाल के इससे आटा लगाएंगे। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारा जो ये ईस्ट होता है वो काम नहीं करता है। तो अगर हम डायरेक्ट इसको आटे में डाल के आटा गूँथेंगे तो अगर ये फर्मेंट नहीं होगा, ये एक्टिव नहीं होगा तो पूरा आटा हमारा बेकार जाएगा। तो इसीलिए पहले इसको साइड में इस तरह से एक्टिव करें। अगर ये एक्टिव होता है तो ही ब्रेड बनाने की आगे की प्रोसीजर करें, वरना प्रोसीजर यहाँ से ही रोक लें। 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि ईस्ट हमारा एक्टिव हो गया है। अगर आपका ईस्ट इस तरह से एक्टिव होता है तो ही आप ब्रेड बनाने की प्रोसीजर करें, वरना ब्रेड बनाने की प्रोसीजर वहीं छोड़ दें। तो हमारा ये ईस्ट है वो अच्छे से एक्टिव हो गया है। तो अब हम आगे की प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। तो बाउल के अंदर हम मैदे को छानेंगे। 250 ग्राम मैदा लिया है। मैदे को छान के लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो ब्रेड बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। सारे मैदे को छान लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम ईस्ट वाला पानी डालेंगे जो हमने एक्टिव करके रखा था। तो सारा पानी डाल देंगे। पानी हमने आधे कप से भी कम लिया था, बहुत ही कम, तो वो डाल दिया है। ये गुनगुना पानी लिया है। गुनगुने पानी से हमें आटा लगाना है। ध्यान रखिए, ज़्यादा गर्म पानी से आटा नहीं लगाएंगे, बस गुनगुना सा थोड़ा ही गर्म पानी लेना है और आटा लगाना है। तो चम्मच की सहायता से मैं आटे को मिक्स करूँगी। अब हाथ से ही मैं इसे मिक्स कर लूँगी। ये आटा थोड़ा नरम रहता है, थोड़ा नहीं काफ़ी नरम रहता है, तो इस बात का ध्यान रखें। टाइट आटा नहीं लगाना है, एकदम नरम चिकना आटा लगाना है। तो आटे को इस तरह से इकट्ठा करने के बाद हम इस आटे को प्लेटफॉर्म या टेबल के ऊपर गूँथेंगे। तो इससे पहले ऑयल से थोड़ा चिकना कर लेंगे। तो मैं इसे इस तरह से गूँथूँगी। तो मेरी गूँथने की स्टाइल आप देखें कि मैं किस तरह से आटे को गूँथ रही हूँ। और गूँथते समय अगर आपको लगे कि आटा थोड़ा अभी टाइट है तो थोड़ा पानी मिलाएं गुनगुना सा,
तो इस आटे को गूंथने में हमें 1 टेबलस्पून तेल लेना है। इससे ज़्यादा तेल हम नहीं लेंगे और कम भी नहीं। 1 टेबलस्पून ऑयल थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में डालते जाएंगे और इसी तरह से हम आटा मलते जाएंगे। इस आटे को 10 से 15 मिनट लग जाते हैं मलने में। अगर आपको बाजार जैसी परफेक्ट ब्रेड चाहिए तो पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। थोड़ी मेहनत का काम है लेकिन रिजल्ट परफेक्ट आएगा। तो 1 टेबलस्पून ऑयल थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में मैं डाल रही हूँ और आटे को सान रही हूँ। आप देख सकते हैं। आटे को मैंने अच्छे से गूंथ लिया है, एकदम गूंथ के इसको चिकना कर लिया है। पहले के आटे में और अभी के आटे में आपको कितना फ़र्क दिखता है वो आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आटे को मैंने 10 से 15 मिनट लगातार गूंथा है। अब आटे को इकट्ठा करके इस तरह से एक गोला तैयार कर देना है। दरार ना रहे इस तरह से हमें एक गोला तैयार करना है और इस गोले को हम बाउल के अंदर डालेंगे। तो जिस बाउल के अंदर मैंने आटे को मिक्स किया था उसी बाउल का मैं यूज़ करूँगी। तो बाउल को पहले हमें ऑयल से चिकना कर लेना है और फ्रेंड्स ध्यान रखिए बाउल बड़ा ही लेना है और पूरे बाउल को ऑयल से इस तरह से चिकना करना है। तो इसके अंदर हम ये आटे के गोले को डाल देंगे और बड़ा बाउल लेना है ताकि आटा जब फूले तो उसको फूलने की जगह मिले। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट्स है तो प्लास्टिक शीट से कवर करें। यहाँ पर मैं एक बड़ा बाउल लूँगी और बाउल से इस बाउल को ढक दूँगी ताकि ये आटा फूले तो प्रॉपर फूलने की उसको जगह मिले। डिश से अगर आप इसको ढकेंगे तो क्या होगा, डिश के ऊपर आटा चिपक जाएगा। इस आटे के बाउल को मैंने ओवन में रखा है लेकिन ओवन चालू नहीं करना है, बस ऐसे ही बंद ओवन में हमें इसे रखना है। 2 घंटे के लिए हमें इसे रखना है। ये ब्रेड बनाने का टिन है तो अब हम इस टिन को ऑयल से चिकना करके रख देंगे। सारे टिन के अंदर हमें ऑयल लगाना है। ढक्कन के ऊपर भी ऑयल लगाएंगे। 2 घंटे हो गए हैं और बाउल को ओवन से निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आटा फूल के डबल से भी डबल हो गया है। तो इसके ऊपर हम सूखा आटा छिड़केंगे। फ्रेंड्स इस तरह से जब आटा फूल के डबल से भी डबल होता है तो ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट जालीदार बन के तैयार होने वाली है, वो आपको समझना है। अब पंच मारेंगे तो पंच मार के सारी हवा बाहर निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं सारी हवा निकाल दी है। अब फिर से हम इसे प्लेटफॉर्म पर गूंथेंगे। तो इसके लिए हम सूखा मैदा छिड़केंगे और आटे को यहाँ पर हम गूंथेंगे। अब हम इसे ज़्यादा जोर लगा के नहीं गूंथेंगे, हल्के हाथ से ही गूंथेंगे। और अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक ही गूंथेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट बस, उससे ज़्यादा हम इसे नहीं गूंथेंगे। बीच बीच में लगे कि हवा है तो उंगलियों से प्रेस करके आप हवा को निकाल दें। अब हम इसका गोला जैसा तैयार करेंगे और बेलन से इसको बेलेंगे। ज़रूरत हो तो थोड़ा सूखा आटा छिड़के मैदा। ब्रेड टिन के नाप से हमें इसको बेलना है। बीच बीच में इस तरह से हवा भी निकालते जाना है।
अगर आप इस तरह से हवा नहीं निकालेंगे तो जब ब्रेड फूल के बनेगी तो ब्रेड के बीच में दरारें और बड़े बड़े हॉल जैसा आपको दिखेगा, तो देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये एयर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। ब्रेड टिन से हम नापेंगे। जब ये अच्छे से हम बेल लेंगे तो उसके बाद हम इसका रोल बनाएंगे। इसका हमें एकदम टाइट रोल बनाना है और लास्ट में हमें इसे 2 उंगलियों की सहायता से इसको इस तरह से पैक कर देना है ताकि इसके बीच में बिल्कुल भी हवा ना जाए। तो इस तरह से पैक करना बहुत ही ज़रूरी है और हम जो इसे पैक कर रहे हैं वो भाग नीचे की ओर रहे, उसी तरह से हमें इस रोल को ब्रेड टिन के अंदर डालना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से मैंने इसको पैक कर दिया है। अब ये साइड है वो सिलाई वाली, वो नीचे की ओर रहे, उसी तरह से हम इसको ब्रेड टिन के अंदर डालेंगे। थोड़ा हाथ से प्रेस हल्के हाथ से करेंगे और एक समान कर देंगे। अब ढक्कन लगा के फिर से हम इसे ओवन में रखेंगे। ओवन चालू नहीं करेंगे, सिर्फ आटे को फूलने के लिए ही हमें इसे ओवन में रखना है। आप किचन कैबिनेट में भी रख सकते हैं। इस आटे को फूलने में 1 से 1.5 घंटा लगता है अगर ज़्यादा गर्मी है तो, और ठंडी की सीज़न में थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। तो ढक्कन लगा के फिर से हम इसको फूलने के लिए ओवन में रख देंगे, लेकिन ओवन चालू नहीं करेंगे। दो घंटे हो गए हैं और आटा हमारा अच्छे से फूल गया है। तो हल्के हाथ से इसके ऊपर हम ऑयल चिपकाएंगे। ब्रश की सहायता से आपको ये प्रोसीजर करनी है। ऑयल की जगह पर आप बटर भी ले सकते हैं। अब हम इसे ढक्कन से ढक देंगे और माइक्रोवेव ओवन को मैंने प्री हीट होने रख दिया है। तो प्री हीट ओवन में हम कन्वेक्शन मोड पर इसे 200 डिग्री पे 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। बीस मिनट के बाद मैंने ओवन से इसे निकाल दिया है और इसको खोलेंगे। ये गर्म होता है फ्रेंड्स, ध्यान से हमें इसको खोलना है। तो आप देख सकते हैं ब्रेड हमारी अच्छे से बेक हो गई है, लेकिन ऊपर की परत मुझे अभी थोड़ी डार्क चाहिए। तो 2 मिनट के लिए फिर से मैं इसको ओवन में रखूँगी। फिर से मैंने इसे 2 मिनट तक बेक किया है और इसका कलर आप देख सकते हैं, ये परफेक्ट कलर है। इससे ज़्यादा हम इसको डार्क नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर मैं ब्रश की सहायता से ऑयल चिपका रही हूँ। आप बटर या घी भी लगा सकते हैं। इस तरह से ऑयल या बटर घी लगाने से ब्रेड के ऊपर शाइनिंग आती है, देखने में ब्यूटीफुल लगती है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने देंगे, इसके बाद डीमोल्ड करेंगे। टिन हमारा रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। ब्रेड हमारी अभी काफ़ी गर्म है, तो जब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाएगी अच्छी तरह से, इसके बाद ही हम इसे कट करेंगे। ब्रेड हमारी रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो गई है, तो मैं इसे कट लगाऊंगी।
चाकू की सहायता से हम ब्रेड को कट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ब्रेड हमारी अंदर से कैसी दिखती है। परफेक्ट बाजार जैसी ही ब्रेड घर पे बन के तैयार हुई है। एकदम सफ़ेद, जालीदार और नरम। तो आपको मेरी ये ब्रेड की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।